ऐसी गलती होती है जिसे जाने गलतियों से मैं नहीं करना। पहला क्या है, ऑलवेज कैरी आई कार्ड एंड टेक प्रीयर अपॉइंटमेंट। एक चीज ध्यान रख लेना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने आज से 1.5 महीने पहले गवर्नमेंट की गाइडलाइन को जारी करवाया है। एक बार जोरदार ताली हो चाहिए, कंपनी अपनी नहीं करती, जोरदार ताली होनी चाहिए। भाई आज से पहले हमारा आपका वजूद नहीं था। जब कोई भी डॉक्टर आता था ना, कोई भी सफाई कर्मी वो भी आई कार्ड लगाता था, कोई फार्मासिस्ट आता था वो भी आई कार्ड लगाता था, लेकिन इससे पहले हमारा वजूद था क्या? लेकिन अब हमारे पास में हमारा वजूद है। आप किसी भी वैल्यू में, किसी भी सिस्टम में आपके पास क्या होना चाहिए? आई कार्ड आप दिखा सकते हो। दो चीज, एक फूड सप्लीमेंट का आपके पास होना चाहिए और एक दूसरा एसपीएस का रहेगा। हमेशा आप भाई इज्जत आप आई कार्ड को कैरी करके जाइए और किसी के पास जाने से पहले किसी से भी अपॉइंटमेंट लेके जाना है। आप 100 करोड़ का कॉन्सेप्ट देने जा रहे हो मेरे दोस्त, 100 करोड़ का। इज्जत से बताइए, सर मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, हेल्थ में काम करता हूँ, 20 मिनट का टाइम मिलेगा तो एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक हम अच्छे स्वास्थ्य को प्रमोट करते हैं कि आप स्वस्थ रहना चाहते हर आदमी। आप पैसे की बातें करोगे नहीं, लेकिन आप स्वास्थ्य की बातें करोगे। मैं एक बार जा रहा था, मैं मैडम 2 मिनट के लिए खड़े हुए तो साइड में एक मैडम आई, एक कंपनी मैंने कई बार बताया, अचानक आई, बोले सर क्या स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहते हैं, अच्छे स्वास्थ्य रहने का? बोला बिल्कुल। मैं भी तो समझ गया किसी कंपनी की, मुझे किसी कंपनी का प्लान, अच्छा मैंने उसका पूरा प्लान भी सुना, लेकिन उन्होंने लास्ट तक ये नहीं बोला कि ज्वाइनिंग करनी। वो बार-बार सिर्फ अच्छे स्वास्थ्य की बात कर रही थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम और आप दोनों लकी है कि हिंदुस्तान की पहली कंपनी जिसके पास बेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास में, जो हम और आप टंकी की चोट पे कर सकते, सारा रिजल्ट तो हमारे पास है। अभी कर्मचारी जी बोल रहे थे किसका रिजल्ट आया? ब्रेन ट्यूमर का भी जैसे बता रहे थे कि सर मेरे पास अभी रिजल्ट आया है। आप बताइए हमारे पास कितने दमदार प्रोडक्ट है? आप सोचना, जोरदार ताली होनी चाहिए भाई, वीडियो जोरदार ताली। आप सोचना ब्रेन ट्यूमर का रिजल्ट, हम किसी से बोल सकते हैं सर क्या अच्छा स्वास्थ्य साथ, और आपको फ्राइडे की ट्रेनिंग हम कंटिन्यू रहेंगे तो आपको सिखाया जाता है आपके प्लान के माध्यम से। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा हर एक प्रेशर को मिनिमम 12 ट्रेनिंग फ्राइडे को अटेंड करना चाहिए। कर सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? ब्रीफ फुड प्लान विद परफेक्ट प्रेजेंटेशन। हमेशा क्या करना है, एक चीज बहुत ध्यान रखना है, किसी को जल्दीबाजी में प्लान नहीं बताना है, अच्छे से बैठ के उसको प्लान बताना है। और अगर आपको बताना नहीं आता तो अपने प्लान को साथ ले जाइए। क्लियर है? धीरे धीरे दूसरे तीसरे चौथे में हम लोग सीख जाएंगे। क्लियर? आर राइजिंग ऑब्जेक्शन, एडिफाई योर अपलाइन ए सीनियर रैंक। आप कभी भी आपसे कोई आपका अपलाइन है, हो सकता है आपके सेम रैंक पर भी हो, फिर भी आपको क्या करना है? प्रमोशन करना जरूर। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करना है? क्योंकि हमेशा अपलाइन के प्रमोशन से ही थर्ड पार्टी का, एक बार की बात है, मैंने कई बार कहानी सुनाया हुआ है। एक बार सरदार जी थे, एक सरदार जी थे, वो बहुत चुलबुले हुआ करते थे और जहां भी उनकी थोड़ी सी हालत गंदी थी, जहां भी लड़की देखते थे क्या करते थे? छेड़ देते थे। उनकी मैडम, परिवार वाले सब लोग परेशान थे। इसको कई बार समझाया गया, 50 साल की उम्र हो गई, अब तो सुधर कर नहीं सुधरे। तब तक मैडम जी के साथ में अपने बस में सफर कर रहे थे और मैडम को अच्छा मौका मिला, जैसे ही बस में बैठे स्टॉपेज पे उनके बगल में आके लड़की बैठ गई। मैडम इस साइड में, बीच में सरदार जी, बगल में लड़की, तीनों बैठ गए। और मैडम को बोला अभी तक तो नहीं समझ रहा था, लेकिन आज इसको समझा देते। तो मैडम ने क्या किया, जैसे 3-4 किलोमीटर बचा था, मैडम ने पीछे से हाथ डाल के उस लड़की को ऐसे थोड़ा सा काट दिया। तो लड़की पंजाबी तरह घूमी, तो उसने बोला ये तो लाइन क्लियर हो रही है, मुस्कुरा दी, वो भी मुस्कुरा दी। तो उसे लगा ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या कर दिया मैडम, तो आज तो बिना कुछ कहे। थोड़ी देर रुका, वो मैडम बोली यार कोई देर नहीं की, अब स्टॉपेज जाने वाला है, तो थोड़ा दूसरी बार थोड़ा और तेज। तो अगली बार वो लड़की पंजाबी साहब को घूरी ऐसी। अब पंजाबी साहब बोले मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मुझे घूर क्यों रही है? मैडम परेशान किया, 2 बार हो गया, ये तो कोई रेप ही नहीं करे, बस घूर रही है। और स्टॉपेज जाने वाला था, आप क्या बोले? बोले कि अब तो उतरना ही पड़ेगा। बोली लास्ट चांस और ले लेता हूं। तीसरी बार में क्या किया, मैडम ने 360 डिग्री पकड़ के सुकमा दिया। अब लड़की चिल्ला के खड़ी हो गई।
और आप तो जानते हो एक बार छेड़ गई, सारे लोग पूछे क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, मुझे छेड़ रहा है। और पंजाबी साहब बता रहा कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन उस टाइम में तो हाथ साफ करने वाले थे जो कर गए। अब कोई इंसान अपनी बीबी के सामने पिटा हो, उसे पिटा इसलिए शर्म नहीं, उसे पिटा इसलिए कि बीबी के सामने पिट गया। अब बस सुनकर रहा है, समझा रहा है अपनी मैडम को, तू मेरी बात मान ले, तेरी कसम, अपने चुन्नू मन्नू की कसम, मैंने नहीं छेड़ा। अब मैडम जा रही आगे आपको पीछे पीछे समझा रहा, बोला आज तो तलाकी होना है। थोड़ी दूर जब घर पहुंची तो मैडम बताई, बोली तुम टेंशन ना लो, वो तो मैंने किया था ये काम। बोले तू अपने पति को पिटवा रही है? बोले मैं इसलिए पिटवा रही है कि मामा ने समझाया, परिवार वालों ने समझाया, गांव वालों ने समझाया, तुम्हें समझ नहीं आया, तीसरे बंदे की बात तुम्हें समझ में आ गई। इसलिए मेरे दोस्त, कभी कभी हमारे अपलाइन के प्रमोशन से, हमारे अपलाइन के बाद से ही प्रोस्पेक्ट आता है। हाँ, हम और आप यहाँ पर हैं, जरूरी नहीं है कि आपका अपलाइन आपके पास जाके प्लान देके ही आपको ज्वाइन कराए, नहीं। जरूरी नहीं है आपका अपलाइन आपके साथ फॉलो करे ही आपका अपलाइन का अचीवमेंट आपके साथ फॉलो करता है। ये जरूरी नहीं है महिपाल गुरुजी जाके आपका फॉलो करे, नहीं। एक बात बताइए, महिपाल गुरुजी ने जैगवार लेके फॉलो किया? हम सब जाते हैं किसी को प्लान फोल्डर खोल के दिखाते हैं कि नहीं कि डायरेक्ट इंडस्ट्री की पहली 2 सीटर कोर्स आ, ये क्या है? फॉलो भी तो है ना, ये थर्ड पार्टी ही है। हम किस प्लान में प्लान के बारे में नहीं बताते, हम किस प्लान में कंपनी के बारे में नहीं बताते। तो हमेशा जब भी आपका चाहे किसी भी लेवल का प्लान हो, उसको क्या करना है? प्रमोशन करना। और आपका भी रोल होता है कि वो अपने डाउनलाइन के बारे में जरूर प्रमोशन करना चाहिए कि सर मेरी टीम में अगर किसी लीडर का नाम आता है तो सर का आता है, आप अपनी जिंदगी सही हाथों में लगा रहे हो, मुझे भरोसा है कि सर के हाथों में आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोनों का क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। कर सकते हैं? जब भी मौका मिले मेरे दोस्त अप्लाई करो। हम देखते हैं ना, अप्लाई बैग लेके निकल रहा है, अप्लाई को क्या करते हैं? बाइक पे बैठा लेते हैं, फॉलो करके चलना। अब अप्लाई को बाइक पे बैठ गया, फिर अप्लाई को बैग लिए होकर पकड़ा देते, लो सर बैग ही पकड़ लेगा। अब अप्लाई का बार-बार उड़ रहा है, वो बेचारा हेलमेट लगाया, बाइक से उतरा, मुंह पोंछा, हेलमेट ले, अप्लाई को पकड़ा दे, सर ये भी पकड़ो। अब एक हाथ में अप्लाई हेलमेट पकड़ा है और एक अपना हाथ में क्या पकड़ा है? बैग पकड़ा है। अब हम किसी के घर जाके बैठ कर हम बता रहे हैं साहब ये हमारे अप्लाई है, क्या रिजल्ट आएगा? नो आएगा। वही काम अगर जैसे अप्लाई करता है, उसका हेलमेट, उसका बैग अगर आप ले लोगे तो आपकी टीम भी देख के रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देगी। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे जैसे हम कर, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमारी ये वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम भी वही करते जा रहे हैं और वही तुम्हारी टीम कॉपी कर रही है। मेरी बात समझ रहे हैं?